हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको बेसिक फार्मूले लर्न होने चाहिए, जैसे कि हमने इस स्लाइड में देख लिया था। ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। साथ ही आपको चेन रूल जो है वो आना चाहिए। तो चेन रूल भी मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे चेन रूल क्या होता है। चेन रूल के लिए आपको यहाँ पे मैं पहले ये ले लेता हूँ। तो देखिए चेन रूल क्या होता है, जैसे कि ये dy/dx है। अगर कोई फंक्शन फार्मूले के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको t मानेंगे और इस तरह से उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y को t मानेंगे जो भी फंक्शन होगा, और उसको t के रिस्पेक्ट में इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए dy/dx इधर जो है वो है, बट dt कैंसिल कर वापस आप dy/dx ला सकते हो। तो स्टार्टिंगली अपन इस तरह से पूरा सॉल्व करेंगे फंक्शन के थ्रू, या फिर इसको चेन रूल भी बोलते हैं। और फिर जब आप थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओगे, थोड़ा करना जान जाओगे, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है sin x² + 5। तो देख सकते हैं कि ये हमारे फार्मूले के फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको पहले तो y = लिख लेंगे sin x² + 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा dy/dx = d/dx ऑफ sin x² + 5। देखिए ये फार्मूले के फॉर्म में नहीं, sin x होता तो डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, बट एक्स्ट्रा पार्ट, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट है। तो हम इसी को t मानेंगे। तो लेट x² + 5 = t। तो इस तरह से हमको x² = 5 को t ले लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब x² + 5 को t ले लिए तो क्या होएगा। तो यहाँ पे dy/dx है, ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin t। लेकिन इस t का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो यहीं पे एंट्री होती है इस फार्मूला का, फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल का। इसी को बोलते हैं अपन चेन रूल, या इसी को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शन हम लोग यूज़ करें वो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये रूल जो है चेन रूल है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, ये y है समझो, और ये dx है। तो dy/dx लिखा है समझो। तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, d/dt करना पड़ेगा, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में हो पाएगा। और इस तरह से sin t हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे t को बैलेंस करेंगे dt/dx लिख के इस तरह से। तो ये हो गया dy/dt इंटू dt/dx। sin t क्या है, y समझो। तो ये अब sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है। नॉर्मल फार्मूला sin x का क्या होता है, cos x। तो sin t का क्या होगा, cos t। तो यहाँ लिख देंगे हम cos t, और यहाँ पे dt/dx। तो यहाँ वापस से t की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ t यहाँ पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, cos x² + 5। एंड यहाँ के भी t की वैल्यू रखेंगे सेम टू सेम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x² + 5। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जब तक dy/dx रहेगा तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जहाँ लास्ट में डिफरेंशिएशन होगा वहाँ पे dy/dx हट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos, उसके बाद हमारे पास है x² + 5 इस तरह से। और ये x² का क्या हो जाएगा, x² का x⁴n वाले फार्मूले से करेंगे, तो x⁴n वाले फार्मूले से करेंगे तो ये हो जाएगा n x⁴n-1। तो यहाँ पे 2 को करेंगे तो 2 हो जाएगा। x का पावर 2 - 1 1 होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट का होता है 0, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अब ओवरऑल इसका आंसर क्या हो गया, dy/dx = ये 2x हम सामने लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x cos x² + 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या है ये, कॉस साइन एक्स। तो देखिए कॉस एक्स होता तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हो जाता, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, साइन एक्स, तो हम t किसको लेंगे, साइन एक्स को। तो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी। लेकिन t का t के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, d बाई डी टी एंड कॉस टी, मतलब डी एक्स को अपन कॉस टी के बाद लिख देंगे और डी टी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, समझ लो डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से हमने चेन रूल लगा दिया, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी डी टी बाई डी एक्स। अब वापस इन दोनों टी की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखते हैं, यहाँ पे अपन पुट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, तो क्या मिल जाएगा अपने को, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन, और टी किसको माने थे, साइन एक्स को, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स एंड अगेन डी वाई डी एक्स है, उसके बाद टी की वैल्यू फिर से रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो अब इसको अपन जमा के लिख सकते हैं, चाहो तो कॉस एक्स पहले लिख लो, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और उसको अपन डायरेक्ट करने की सोचते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम उसको करते हैं तो किस तरह से हो पाएगा, जैसे इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे अगर इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स, तो हमको क्या करना रहता है, कॉस एक्स का कॉस का करते तो क्या होता है, साइन होता, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डायरेक्ट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स में क्या होगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन और जैसे कि तैसा लिखना रहता है, साइन एक्स जो एंगल है उसको, और फिर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डायरेक्ट कर दोगे तो साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। तो आप चाहो तो इस तरह से डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो इसको जमा के लिख सकते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स। स्टार्टिंगली आप इस तरह से कर सकते हैं, जब आपको बनने लग जाए तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि कॉस, अगर यहाँ पे कोई भी एंगल रहता है, कॉस एक्स एंगल रहता है तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन जो भी एंगल है एक्स की जगह पे वो रख दोगे, फिर उस जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका फिर से डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो डायरेक्टली इसको करके देखेंगे अपन, एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो अपन क्या करेंगे, इसको टी मानेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, तो पुट करेंगे y इक्वल्स टू साइन टी, y इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन टी, तो फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं नहीं लिख रहा हूँ बट आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा और ये हो जाएगा साइन टी। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, इसमें चेन रूल लगा देंगे, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस टी, और इसके आगे हम यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से टी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमने क्या लिया था, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, और टी की वैल्यू रख देते हैं ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम रखेंगे
डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी टी की वैल्यू रख देंगे ए एक्स प्लस बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो फंक्शन का एडिशन है, तो हम उसको तो हम उसको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएंगे कि हम यहाँ पे कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और जहाँ पे एक्स वाला फंक्शन नहीं वो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक बार लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 0 कर देंगे, तो ये बी लिखा गया। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए तो एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और बी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब इस ए को हम लिख सकते हैं सामने में एडजस्ट करके, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से टी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। मैं जैसे साइड में डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसा ये है y इक्वल्स टू साइन ए एक्स, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए है, और ये चेन रूल यूज़ करके है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ये डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाया। अगर आपको समझ में आता है डायरेक्ट, आप थोड़े से क्वेश्चन बना चुके हो, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जो इजी लगे आप कर सकते हो। और ये चेन रूल है, चेन रूल के हिसाब से इस तरह से आपको टी लेके करना है। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये है साइन ए एक्स प्लस बी। तब ये मान के चलो, अगर ये साइन एक्स होता तो क्या होता, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता, बट x नहीं लिखेंगे, x की जगह पे जो है वो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता, a कांस्टेंट है, a रह जाता, और x का हो जाता 1, और b है कांस्टेंट है पूरी तरह, वहाँ x नहीं है कुछ भी, तो वो होगा 0, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, a बस बचेगा, उसको सामने लिख देते हैं, और जो सामने लिखा है उसको बाद में लिख देते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। ये मान के भी चल सकते हो। ट्रिक ये है कि x का जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू रहेगा वही मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो डायरेक्ट भी ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको y इक्वल्स टू सेक, और ब्रैकेट में आएगा 10, और एक और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रूट एक्स। तो इस तरह से ये हो गया सेक 10 रूट एक्स। तो अब हम इसमें टी क्या मानेंगे, ये होता सामने सेक है, सेक के बाद एक्स होता, तो ये सिंपल फार्मूला होता, बट सेक के बाद एक्स्ट्रा पार्ट इतना है, तो हम इसी को टी लेंगे। तो पहले मैं इसको टी लेके बना देता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट मेथड से भी बता दूंगा। तो ये हो जाएगा लेट 10 रूट एक्स इज़ इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पे हम जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू सेक टी। अब इसको लिखेंगे अपन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे। हर बार आपको ये लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक टी। बट अब यहाँ पे मन यूज़ करेंगे चेन रूल। आप चाहो तो चेन रूल भी बार बार लिख सकते हो, इस तरह शो कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स को हमको कैसे लिखना है, डी बाई डी टी यहाँ पे y, और डी टी बाई डी एक्स, इस तरह से इसको तोड़ के चेन रूल में लिखना है। तो हम जब इसको चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है, और y की जगह पे यहाँ पे सेक टी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी बाई डी टी सेक टी डी टी बाई डी एक्स। तो सेक टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन देखते हैं तो ये होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो हमको ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये है फार्मूला, तो यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा सेक टी इंटू 10t देन डी टी बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे वापस से हम किसकी वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10
ब्रैकेट में 10 रूट एक्स एंड डी बाई डी एक्स, जहाँ पे भी टी था यहाँ पे भी लिख देंगे हम 10 रूट एक्स। अब आप देख सकते हो रूट एक्स का 10x का तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, बट 10 रूट एक्स का नहीं होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और हमको मिल जाएगा सेक 10 रूट एक्स एंड इंटू 10 रूट एक्स एंड हम लोग यहाँ पे रूट एक्स को ले सकते हैं u, फिर से ले लेते हैं लेट रूट एक्स इज़ u। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10u, क्योंकि अपन 10u का 10x का फॉर्मूला जानते हैं तो उसी के फॉर्म में अपन बना लिए। एक्स्ट्रा पार्ट जो रूट एक्स था उसको हम u ले लिए। तो फिर से अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब ये यहाँ पे चेन रूल लगा लेते हैं, डी बाई डी यू कर लेते हैं। ये 10u है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में u का नहीं हो पाएगा, और यहाँ लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एज इट इज़ बाकी चीज़ें सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, और 10u का क्या हो जाता है 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10u का हो जाएगा सेक स्क्वायर u, और यहाँ पे है डी यू बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगा, लास्ट की बस हमको डिफरेंशिएशन करने वही बस बचा हुआ है। तो ये रूट एक्स हो गया सेक 10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर यू की वैल्यू वापस रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी यू की जगह रख देंगे रूट एक्स। तो रूट एक्स का भी हमको डिफरेंशिएशन पता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो यह इसको याद रख सकते हैं, या फिर x का पावर -1/2 करके x का पावर n वाला फार्मूला लगा के भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 10 रूट एक्स देन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप चाहो तो जमा के आगे पीछे लिख सकते हो, आंसर में इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस सीक्वेंस चेंज हो सकता है। तो अपन सेक स्क्वायर रूट एक्स को भी आगे लिख देते हैं, फिर हम लिख देते हैं सेक 10 रूट एक्स देन 10 रूट एक्स। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b। इसको हम थोड़ा शॉर्टकट से कर लेंगे डायरेक्ट मेथड से, और नीचे दिया हुआ है ये साइन ax प्लस b है, और नीचे कॉस cx प्लस d। तो ये हमको कौन सा दिख रहा है, u बाई वी का फॉर्म दिख रहा है, u बाई वी का फॉर्म दिख रहा है। तो इसका फार्मूला हमको पता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है u बाई वी डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। तो ये हो जाता है वी स्क्वेयर वी डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। तो ये फार्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपन देखते हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद हम आगे करेंगे। तो ये हो जाएगा सबसे नीचे में डिनोमिनेटर का जो है स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, देन कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी
और डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये ऐसा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे तो एज इट इज़ रहेगा कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कॉस था तो कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ है। अब साइन का अगर देखेंगे अपन, साइन ए एक्स बी का यहाँ से देख लेते हैं, इसके बाद साइन एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन है, तो अपन साइन का क्या लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, तो वो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर हम जब ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 0। ऐसा अपन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में भी देखे थे, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में देखे थे, इस तरह का एक्स प्लस बी आया था। तो और वैसे ही माइनस है बीच में, फिर आया है साइन ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन हो गया है कॉस एक्स का। अब देख सकते हो इसके बाद डिफ्रेंशिएशन किसका है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, यहाँ कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो अपन इसको थोड़ा बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस साइन, कॉस का साइन हो जाएगा और सी एक्स प्लस डी रहेगा। सी एक्स प्लस डी का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सी के साथ जो एक्स है उसका 1 हो जाएगा और डी का 0 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होगा, इसको जमा के लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी एंड कॉस ए, ये क्या होगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस अगर बाहर लाते हैं तो हो जाएगा प्लस, और साइन ए एक्स प्लस बी साथ में आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और एक्स्ट्रा क्या है हमारा, सी जो बचा हुआ है वो क्या है, सी है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है कॉस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी, राइट। तो अब हम इसको सेपरेटली अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस ए एक्स प्लस बी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं इसके साथ, और साथ में इसके साथ भी, जिसमें है सी साइन ए एक्स प्लस बी एंड साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या आएगा इसमें सेपरेटली, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो इसमें क्या है, जो सेम वैल्यू है कॉस वाली, वो क्या हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये कॉस जो है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, जो बचा हुआ एक कॉस है वो बन जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। और वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉस जो है वो सी एक्स प्लस डी वाले के साथ 10 बन जाएगा और एक बन जाएगा सेक। साइन को एज इट इज़ लिख देते हैं, साइन क्योंकि ए एक्स बी वाला टर्म नीचे नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा, और एक साइन कॉस के साथ बना लेगा 10 सी एक्स प्लस डी, और एक और कॉस जो बचेगा वो बना लेगा सेक सी एक्स प्लस डी, क्योंकि 1 कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो जो कॉस में नीचे है उसको 10 बन रहा है, और वी नो दैट ये साइन x/cos x क्या होगा, ये होगा tan x, तो इसलिए एक पार्ट 10 बन गया और एक पार्ट सेक बन गया। तो यहाँ पे सी भी था, तो यही हमारा आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है cos x क्यूब एंड साइन स्क्वेयर x 5, इस तरह से दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हो
साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगने वाला है। ये इसको u और v मान ले तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है u d/dx ऑफ u v। तो इसमें कैसे फार्मूला लगाएंगे, u d/dx ऑफ v प्लस v d/dx ऑफ u। तो इस तरह से ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे u cos x क्यूब को ले लेंगे और v जो है वो साइन स्क्वायर x5 को लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो ये क्या आएगा, dy/dx मान लेते हैं, dy/dx, और इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद d/dx बोथ साइड लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x5, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये फार्मूला, u मतलब cos x क्यूब d/dx ऑफ साइन स्क्वायर x5 प्लस साइन स्क्वायर x5 d/dx ऑफ cos x क्यूब। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला और ये वाला बस इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है, ये वाला दोनों कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर x5 का मतलब है, इसका मतलब है यहाँ जो स्क्वायर दिया उसका मतलब है होल स्क्वायर। तो साइन x5 का स्क्वायर है तो इसको ही हमको लेना पड़ेगा t, ये t ले लेते हैं, मीन्स इसके इक्वल्स टू t। और ये जो cos x क्यूब है इसको हम ले लेते हैं u। तो साइन x5 इसको लेंगे हम t, साइन x5 का स्क्वायर है तो हम किसको लेंगे, साइन x5 स्क्वायर को नहीं, साइन x5 बस को लेंगे t, और x क्यूब को हम लेंगे u। तो यहाँ पे हम ले लिए। अब इसके बाद ये वैल्यू रख देते हैं, dy/dx इक्वल्स टू cos x क्यूब d/dx ऑफ t का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर और हमने ऊपर अंदर वाले को t माना है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x5 d/dx ऑफ cos u। अब यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx देन cos x क्यूब एंड टी स्क्वायर को अपन कैसे लिखेंगे, टी का टी के रिस्पेक्ट में करना होगा तो चेन रूल लगाएंगे, d/dt टी स्क्वायर dt/dx प्लस साइन स्क्वायर x5 d/du cos u एंड साथ में आ जाएगा du/dx। तो इस तरह से हमने इस पर क्या लगा दिया, इसमें लगा दिया चेन रूल। अब इजीली हम टी का टी के रिस्पेक्ट में और यू का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cos x क्यूब और टी स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 2t, साथ में यहाँ पे है dt/dx देन प्लस साइन स्क्वायर x⁵ d/du का cos u का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन यहाँ पे माइनस साइन u देन du/dx। तो हम जो सारे वैल्यू है वो वापस पुट कर देंगे, t की वैल्यू एंड u की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग ऑल द वैल्यूज़। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cos x क्यूब और हमने t क्या लिया हुआ है 2 साइन x5, ये हमने t लिया हुआ है, और यहाँ पे भी आ जाएगा d/dx ऑफ साइन x⁵ प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर x⁵ और माइनस साइन u की वैल्यू थी x क्यूब तो x क्यूब रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा d/dx ऑफ x क्यूब। तो अब हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले जमा के लिख देंगे 2 साइन x⁵ और उसके बाद आ जाएगा cos x क्यूब और इसको हम ले लेंगे v, इसको हम मान लेते हैं v। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे d/dx ऑफ साइन v प्लस साइन स्क्वायर x5 माइनस साइन x क्यूब और यहाँ पे x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए साइन v का क्या हो जाएगा cos v हो जाएगा, पहले उसमें चेन रूल लगा देंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 साइन
एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब और साइन वी, यहाँ पे क्या करेंगे डी बाई डी वी, और ये हो जाएगा साइन वी और डी वी बाई डी एक्स। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं इसमें चेन रूल यूज़ करके। आप चाहो तो शॉर्ट में भी कर सकते हो, बट जिनको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए ज़रूरी है जानना कि कैसे चेन रूल यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि माइनस आ गया है। यहाँ पे से इरेजर लेते हैं, ये तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। उसके बाद ये इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, 3x², देन साइन एक्स क्यूब, देन साइन स्क्वेयर x5। तो हमारा इस साइड का तो हो गया, इधर का पूरा डिफरेंशिएशन हो गया, बस इधर का बचे साइन v का। तो बाकी सारे, और उसके बाद v की वैल्यू रखने के बाद एक और बचेगा, साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, और साइन वी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस वी, और इधर पे भी डी वी बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे तो एज इट इज़ रहेगा 3x² साइन एक्स क्यूब एंड साइन स्क्वेयर x5। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन x टू द पावर 5 एंड इंटू कॉस एक्स क्यूब, देन कॉस v किसकी वैल्यू है, v है x टू द पावर 5 की वैल्यू, ये पुट कर देंगे, और यहाँ पे भी x टू द पावर 5 लिख देंगे v की जगह पे, और ये है माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, वंस अगेन dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2 साइन x5, और cos x5 को भी पहले लिख देते हैं cos x5। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos x क्यूब, और ये x5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5x4, और इधर पे लिखेंगे एज इट इज़ 3x² माइनस इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x5। तो अब हम लोग फाइनली इसको अरेंज करके लिखेंगे, यही इसका आंसर होगा। ये होगा 2 5 जो कितना हो जाएगा, ये पहले लिख देते हैं, 2 5 जो हो जाएगा 10 x टू द पावर 4, देन यहाँ पे cos x क्यूब को पहले लिख लेते हैं, cos x क्यूब, फिर साइन x5, देन cos x5, फिर माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x5। तो ये हो गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। तो अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हो, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे अपन लगा देते हैं डायरेक्ट फर्स्ट फंक्शन cos x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वेयर x टू द पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। तो देखिए cos x क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ इस साइन स्क्वायर x5 का मतलब क्या है, साइन x5 टू द पावर 2, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर x5 डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं cos x क्यूब, cos x क्यूब है। अब यहाँ पे इसको t लेते हैं, अगर ये t होगा तो इसका फंक्शन करेंगे, t होता तो क्या होता, ये हो जाता 2t, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 2t मतलब 2 साइन x5। अब हम साइन x, अगर साइन x होता तो इसका क्या होता, cos x होता, उसका एंगल x5 है तो वो लिख देंगे cos x5। अब ये x5 होता तो x5 का डिफरेंशिएशन क्या होता 5x4, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर x5, अब ये cos x होता तो उसका क्या होता माइनस साइन x होता, x की जगह x क्यूब है, और x क्यूब का क्या होगा 3x² होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और अरेंज कर देते हैं। देखिए 2 5 जा क्या हो जाएगी, ये
10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 एक्स टू दी पावर 4। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, और कॉस एक्स टू दी पावर 3, चाहो तो कॉस एक्स क्यूब को सबसे सामने लिख सकते हो, यहाँ माइनस सामने आ जाएगा, और 3x स्क्वायर एंड साइन एक्स क्यूब एंड साइन स्क्वायर x5। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा dy/dx। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx। ये आंसर बिल्कुल सेम है पिछले तरीके से, बट वो थोड़ा लॉन्ग कट था। अगर आप शॉर्टकट में कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 2 cot रूट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब इसको भी अगर आप t लेते हैं तो रूट के अंदर वाला वैल्यू t लिया जाता है। लेट कॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। जब ये t ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 रूट t। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट, ये हर बार लिखना है आप लोगों को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट है, बाहर रख देते हैं, d/dx ऑफ रूट t। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल, तो ये क्या मिल जाएगा dy/dx, ये हो जाएगा 2d/dt रूट t dt/dx। अब रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, तो रूट t का क्या हो जाएगा 1/2 रूट t, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट t। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज़ dt/dx लिख देते हैं। यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे भी हो जाएगा d/dx ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स स्क्वायर का भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, u ले लेंगे, dy/dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर को क्या ले लेंगे u ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर d/dx कॉट u। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और इसको चेन रूल लगा देंगे, d/du कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि u का u के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होता है, और du/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर एज इट इज़ फिर से लिखेंगे 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, और कॉट u का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर u, और साथ में लिखेंगे du/dx। वापस से अपन u की वैल्यू रख देंगे, तो 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और u की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2x, तो ये भी लिख देते हैं 1/रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो अब ये सारी चीज़ें जमा के लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा dy/dx माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स क्वेश्चन नंबर 8 में ले लिए। अब यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। इसको अगर हम डायरेक्ट तरीके से करें तो किस तरह से कर सकते हैं, इसको बता दो, dy/dx ऑफ कॉस रूट x। तो इसको कैसे करेंगे, कॉस रूट x है, मान लो ये कॉस x होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता माइनस साइन x, और x की जगह पे क्या है रूट x है, तो ये हो गया साइन रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। तो ये इस तरह से अपन डायरेक्ट मेथड से अपन इसको कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x, ये हो गया dy/dx की वैल्यू। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया।
अगर टी वाले तरीके से अगर इसको करना चाहें चेयर रूल के हिसाब से, इसमें चेयर रूल फिर से करके दिखा देते हैं। तो ये कैसे होगा, अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं बनता तो आप चेयर रूल लगा के भी बना सकते हो। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, सेम क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, y इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स, वाई इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स। अब इसको डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स। अब इसमें फार्मूला में रूट एक्स नहीं होता, सिर्फ एक्स होता तो हो जाता डिफ्रेंशिएट, तो यही पार्ट हमको टी लेना पड़ेगा। तो लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स कॉस टी। अब इस पर चेयर रूल अपन अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी इंटू कॉस टी डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वापस से टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा रूट एक्स का। तो फिर से एक बार और डिफ्रेंशिएट हमने करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है डिफरेंशिबिलिटी वाला क्वेश्चन, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि डिफरेंशिबिलिटी कैसे प्रूव करते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंशिबिलिटी के बारे में और बता देते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वही को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इसको अपने को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, उसके लिए मतलब क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वल्स टू ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन में क्या होगा, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब ये इक्वल नहीं आना चाहिए। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। और ये क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। फाइनाइट होना चाहिए मतलब एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पे फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यह किस पे निकालना है, x इक्वल्स टू 1 पे। तो x की वैल्यू 1 दिया हुआ है, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 8, x इक्वल्स टू 1 पे हमको प्रूव करना है। तो अपन क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे x की जगह 1 है तो 1 माइनस h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच होगा। अब जो भी हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, वहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया 1 माइनस एच, और 1 की जगह तो 1 ही आएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या होगा माइनस एच। तो ये अगर अपन लेते हैं इसको लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस h का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस h आ जाएगा, और इधर तो माइनस 0 आ जाएगा, और नीचे में माइनस h है।
तो ये कट के क्या हो जाएगा, एच एच कटेगा और बच जाएगा -1। तो अपन इसको ले लेते हैं इस तरह से। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और h माइनस 0 मतलब h अपॉन माइनस एच, ये कटेगा और वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। तो अब हम देखते हैं RSD, जिसमें अपन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे हम 1 प्लस एच फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मॉड x माइनस 1 है fx, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे क्या, 1 प्लस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस एच एक्स की जगह पे, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो -1 है और इसका मॉड है, और यहाँ पे जो डालेंगे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हो जाएगा h। तो ये और ये तो 0 हो गया, ये 1 कट गया, तो यहाँ पे भी 1 कट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h, और यहाँ पे 0 आ गया डिवाइडेड बाई h। तो मॉड ऑफ h क्या होगा, पॉजिटिव h होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव h अपॉन पॉजिटिव h, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया RSD की वैल्यू RHD। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो -1 है और यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू आया है वो 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो सॉल्यूशन नंबर 10, यहाँ पे fx क्या दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे fx, गिवन है fx यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे fx की वैल्यू दी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया हुआ है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया है, तो आप देख सकते हैं पीछे वीडियोस में जाके। तो यहाँ पे हम किस पे देखेंगे, पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, और वो भी फाइनाइट होना चाहिए, मतलब कि एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव और वो भी फाइनाइट आता है, एग्जिस्ट करता है, तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अपन कैसे लिख लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ये दोनों इक्वल होना चाहिए एंड फाइनाइट इनकी वैल्यू आनी चाहिए, राइट, तभी जो है वो डिफरेंशिएबल होता है। अगर इनफाइनाइट भी आ गया तो वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, या फिर दोनों इक्वल नहीं आया तो हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सबसे पहले लेंगे, और यहाँ पे हम एट एक्स इक्वल्स टू 1 देख रहे हैं, इसलिए हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे f ऑफ x की जगह पे हम डालेंगे 1 माइनस h, और हमारा फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इस ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस h, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा ओनली 1, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई माइनस h। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से छोटा वैल्यू जो अगर कोई भी कुछ भी स्लाइटली भी छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा। अब डिवाइडेड बाई क्या आएगा, माइनस h। तो यहाँ पे माइनस h आ जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 1 अपॉन h। h की वैल्यू यहाँ पे 0 डालने से ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा
इनफाइनाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू हम देखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आएगा, x की जगह पे 1 प्लस एच डालना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो हमारा फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो f(x) की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स x। तो यहाँ पे h टेंस टू 0 होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और बॉक्स के अंदर आ जाएगा 1 प्लस एच, क्योंकि x की जगह पे 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे खाली 1 आएगा क्योंकि x की जगह पे 1 दिया हुआ है, और अपॉन में h आ जाएगा। जब कोई वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे है 1 का 1 भी होता है, और ये h। तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा 0 अपॉन h, लिमिट भी रहेगा h टेंस टू 0, या फिर से लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 अपॉन h। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब देख सकते हैं कि दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ही आपको एट x इक्वल्स टू 2 पर भी फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आपको x इक्वल्स टू 2 पर फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए। तो ये आपका होमवर्क है, एट x इक्वल्स टू 2 पर आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आता है। नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपने जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।